दो अफसरों के कब्जे में सरकार के 2 लाख करोड़, एक लाइन के आदेश से 56 ट्रेजरीज के पावर छिन गए। राजस्थान के ट्रेजरी नियमों में जो भुगतान व्यवस्था अब तक जिलों में ट्रेजरी अफसरों के पास थी, उसे एक लाइन के आदेश से वित्त विभाग के 2 अफसरों ने अपने कब्जे में कर लिया। इसके लिए एक ई-सीलिंग सॉफ्टवेयर लाया गया। इसके सॉफ्टवेयर के जरिए राजस्थान की सभी 56 ट्रेजरीज के टीसीएस करने के अधिकार वित्त विभाग के मार्गोपाय विंग में चले गए। जम्मू कश्मीर में फिर भूकंप के झटके, 3 दिन में 14 बार कांपी धरती। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़ में बुधवार दोपहर 11:56 पर धरती डोली। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 दर्ज की गई। इसके बाद 12:18 पर एक बार फिर से भूकंप के झटके दर्ज किए गए, जिसकी तीव्रता 2.9 दर्ज की गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने ये जानकारी साझी की है। 200 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का सरगना राजा कंदोला बरी। पंजाब के 200 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के सरगना राजा कंदोला को आज जालंधर सेशन कोर्ट में बरी कर दिया। पुलिस कोर्ट ने संबंधित केस के आरोपों के आधार पर सबूत नहीं पेश कर पाई। जालंधर पुलिस ने कंदोला को जून 2012 में गिरफ्तार किया था। रोहतक वासियों के लिए खुशखबरी। रोहतक के राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब भटिंडा से रोहतक होते हुए अयोध्या तक फरक्का एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन तक चलेगी। पहले ये ट्रेन दिल्ली से मालदा और मालदा से दिल्ली तक ही आती थी। नौकरी दिलाने के नाम पर भेजा दुबई, भीख मांग कर युवक ने किया गुजर बसर। हरियाणा के सिरसा के बड़ागुड़ा के गांव रघुवाना निवासी सरबजीत सिंह के साथ दुबई भेजकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस को सरबजीत ने बयानों के आधार पर एजेंट के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों से 45 की मौत, 17 दिन पहले पैदा हुई बच्ची की भी गई जान। वर्तमान में दुनिया 2 बड़े युद्धों को झेल रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, वहीं दूसरी ओर इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा है। गाजा स्थित आतंकी समूह हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए थे, जिसमें कई इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी। गाजा से सटी इजरायली सीमा पर लगे फेंसिंग को तोड़ हमास के आतंकी इजराइल के शहरों में जा पहुंचे थे, जिसके बाद कई इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया था। जवाबी कार्रवाई में इजराइल द्वारा कई आतंकियों को ढेर किया गया था। गाजा में मौजूद हमास के ठिकानों को इजरायली सेना द्वारा लगातार तबाह किए जा रहे हैं। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को इजरायली सेना ने गाजा के उत्तर में मौजूद 2 अस्पतालों पर छापेमारी की। इस दौरान कई संदिग्ध कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। इस पर इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि हम हमास के आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म करने का काम कर रहे हैं। आईपीएल में 6.1 लाख रुपए की पड़ेगी पैट कमिंस की एक गेंद। स्टार्क के आंकड़े जानकर आप हो जाएंगे हैरान। आईपीएल की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के 2 तेज गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आईपीएल नीलामी इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी के लिए 20 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। पैट कमिंस ने यह उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान। शमी समेत 26 को अर्जुन अवार्ड, सात्विक चिराग को खेल रत्न। खेल पुरस्कारों के लिए नाम का ये ऐलान हो चुका है। भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान के लिए भारत के 2 युवा बैडमिंटन स्टार को चुना गया है। इस साल के लिए खेल रत्न पुरस्कार चिराग शेट्टी और सात्विक सराइज रैंकी रेड्डी को दिया जाएगा। इन दोनों ने दुनिया भर के बैडमिंटन युगल में भारत को अपना नाम रोशन किया है। खेल मंत्रालय ने इन सभी नामों की पुष्टि की है।